हे गाइस। सो आपका डिज़ाइंस कितना भी अच्छा हो, अगर आपने फ़ॉन्ट गलत चूज़ किया है तो आपका डिज़ाइंस का पूरा इम्पैक्ट ख़त्म हो सकता है। क्योंकि फ़ॉन्ट सिर्फ लाइक लिखने का ज़रिया नहीं है, ये एक डिज़ाइंस का मूड है, एक टोन है, एक पर्सनैलिटी है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अपने डिज़ाइंस के लिए सही फ़ॉन्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे चूज़ कर सकते हैं। और मैं कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगा जो हर ग्राफिक डिज़ाइनर को पता होना चाहिए। अगर आप भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर फील्ड में हैं तो आपको भी ये बात पता होना चाहिए कि आपको कौन सा डिज़ाइंस में किस टाइप के फ़ॉन्ट्स को यूज़ करना है। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला टॉपिक रहेगा फ़ॉन्ट का मूड को समझना। सबसे पहला जो रूल होता है वो है फ़ॉन्ट का मूड आपके डिज़ाइन के मूड के साथ मैच करना चाहिए। अगर आप कोई प्रोफेशनल डिज़ाइन बना रहे हो, जैसे रिज्यूमे हो गया, बिजनेस कार्ड हो गया, तो आप ट्राई करो क्लीन और सिंपल फ़ॉन्ट यूज़ करने का। जैसे मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल सेट करे हैं। एक है हेल्वेटिका, दूसरा है लैटो और तीसरा है रोबोटो। ये तीनों काफ़ी सिंपल एंड क्लीन फ़ॉन्ट्स है जो किसी भी प्रोफेशनल डिज़ाइंस को और प्रोफेशनल बनाता है। ओके, तो हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, अगर आप मान लो कोई एक फ़न या कैजुअल डिज़ाइन बना रहे हो, जैसे बर्थडे इनवाइट हो गया, फूड पोस्टर हो गया, तो आप ट्राई करो प्लेफुल फ़ॉन्ट्स यूज़ करने का। मैंने यहाँ पे भी 3 एग्जांपल सेट करे हैं, जैसे हो गया पैसिफिको, कैमोक्नियो एंड लॉबस्टर। तो ये आप ट्राई करो, कोई भी आप लाइक डिज़ाइंस बना रहे हो, इस टाइप के फ़ॉन्ट्स को यूज़ करने का। ओके, सो हमारा थर्ड जो लाइक पॉइंट है वो है रीडेबिलिटी इज किंग। ओके, आई एम सॉरी, ये सेकंड पॉइंट है। सो डिज़ाइंस आपका जितना भी क्रिएटिव हो, अगर टेक्स्ट लाइक आपका पढ़ना में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है तो आप समझ लो कि आपका डिज़ाइन टोटली फेल हो गया। क्योंकि आप कभी भी ऐसे लाइक फ़ॉन्ट्स मत यूज़ करो जो लाइक सिर्फ अच्छे दिख रहे हैं बट आपको रीड करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है। स्पेशली जब आप लाइक कोई लॉन्ग सेंटेंस लिख रहे हो या बॉडी टेक्स्ट लिख रहे हो, तो आप ट्राई करो यूज़ करने का सिंपल सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट। जैसे यहाँ पे भी मैंने 3 एग्जांपल सेट किए हैं, इंटर हो गया, SF प्रो डिस्प्ले हो गया या प्रोडक्ट sans हो गया। ओके, तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी देता हूँ कि क्यों ये लाइक सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट आप रीडेबिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ये तीनों फ़ॉन्ट्स का लाइक काइंड ऑफ बॉडी टेक्स्ट फॉर्मेट यहाँ पे प्लेस करा है, और आप देख सकते हो कितना प्रोफेशनल लग रहा है। रीडेबिलिटी के हिसाब से आप कितनी आसानी से इसे रीड कर सकते हो। सो मेक श्योर आप कभी भी कोई भी डिज़ाइन बना रहे हो जहाँ पे आपको लाइक बॉडी टेक्स्ट की ज़रूरत है, तो आप ट्राई करो इस टाइप के सैंस सेरिफ सिंपल फ़ॉन्ट्स यूज़ करने का। ओके, सो आप लोगो, हेडिंग या टाइटल के लिए थोड़ा सा स्टाइलिश फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो, बट आप बॉडी टेक्स्ट के लिए रीडेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो मेक श्योर आप यही फ़ॉन्ट्स या फिर इसी टाइप्स के फ़ॉन्ट्स आप यूज़ करो। ओके, सो हमारा पॉइंट नंबर 3 है इस फ़ॉन्ट पेयरिंग। ओके, सो एक और कॉमन मिस्टेक्स है जो डिज़ाइनर करते हैं, वो क्या करते हैं कि रैंडम फ़ॉन्ट्स को मिक्स कर देते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। एक डिज़ाइन में आपको मैक्सिमम 2 या 3 फ़ॉन्ट ही यूज़ करना है। और अगर आपको पेयर करना है तो आप कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करो, जैसे एक बोल्ड सेरिफ हेडिंग के साथ एक लाइट सैंस सेरिफ बॉडी फ़ॉन्ट यूज़ करने का। तो मैंने यहाँ पे भी एक एग्जांपल सेट करा है, जैसे मैंने टाइटल के लिए यहाँ पे प्लेयर फ्ले डिस्प्ले को यूज़ करा है, और मैंने यहाँ पे बॉडी टेक्स्ट के लिए मोंटेसेराट को यूज़ करा है। आप देख सकते हो ये कितना प्रोफेशनल लग रहा है, ये कितना आपके डिज़ाइन को भी प्रोफेशनल बना सकता है अगर इस टाइप के आप फ़ॉन्ट पेयरिंग करोगे। और आजकल के टाइम पे काफ़ी ऐसे सारे वेबसाइट्स भी अवेलेबल है जो आपको डायरेक्टली फ़ॉन्ट पेयर करके देते हैं, तो आप वहाँ से भी आइडिया ले सकते हो कि आपको किस टाइप का फ़ॉन्ट्स यूज़ करना है अपने डिज़ाइंस के हिसाब से, या फिर किस टाइप का आपको फ़ॉन्ट्स पेयरिंग करना है अपने डिज़ाइंस के हिसाब से। क्योंकि ये कॉम्बो प्रोफेशनल भी लगता है और लाइक रीडेबल भी है, राइट। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है विच इज़ द लास्ट पॉइंट, और वो है ब्रांड के हिसाब से आपको फ़ॉन्ट चूज़ करना है। अगर आप किसी भी ब्रांड के लिए डिज़ाइन बना रहे हो तो आप फ़ॉन्ट भी उस ब्रांड की पर्सनैलिटी के हिसाब से ही चूज़ करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी के लिए आप डिज़ाइन बना रहे हो, सो आप वहाँ पे ट्राई करो मॉडर्न एंड क्लीन फ़ॉन्ट्स यूज़ करने का। अगर आप किसी फैशन और लग्जरी ब्रांड के लिए डिज़ाइन बना रहे हो, आप वहाँ पे ट्राई करो एलिगेंट सिर्फ फ़ॉन्ट्स यूज़ करने का। या फिर आप किसी किड्स रिलेटेड या फिर फन रिलेटेड ब्रांड के लिए डिज़ाइन बना रहे हो, तो आप वहाँ पे ट्राई करो राउंडेड या प्लेफुल फ़ॉन्ट्स यूज़ करने का। क्योंकि हर फ़ॉन्ट एक फीलिंग कन्वे करता है, और हमारा एज ए डिज़ाइनर यही काम है कि हम लोग सिर्फ सही फीलिंग्स को चूज़ करें। सो आप नेक्स्ट टाइम से हमेशा ये ध्यान में रखिएगा प्लीज़ कि अगर आप कोई भी डिज़ाइन बनाने जा रहे हो, आपको फ़ॉन्ट्स और डिज़ाइन दोनों का मूड समझना बहुत ज़रूरी है डिज़ाइंस को प्रोफेशनल फीलिंग करने के लिए। अगर आप सिर्फ डिज़ाइंस में अच्छे आप कलर्स यूज़ कर रहे हो, आप एलिमेंट्स अच्छे यूज़ कर रहे हो, आपके पास एक सेंस ऑफ डिज़ाइनिंग है, बट अगर आप फ़ॉन्ट सही से नहीं यूज़ कर रहे हो
तो लाइक आपका डिज़ाइन काफ़ी अनप्रोफेशनल लगेगा और आपका सारा मेहनत वेस्ट हो जाएगा। तो आप हमेशा ट्राई करो सही फ़ॉन्ट चूज़ करने का। आप थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो इस चीज़ पे और अच्छे से, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ लाइक बेसिक लेवल पे आपको बता रहा हूँ। मैं कोई काफ़ी इन डिटेल या फिर एडवांस लेवल पे नहीं बता रहा हूँ। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं इस पर एक कंप्लीट रिसर्च करके भी वीडियो बना सकता हूँ। और मैं आपको एक क्विक रिकैप भी दे देता हूँ इस ऑल ओवर वीडियो का। तो आपको हमेशा लाइक आपका जो फ़ॉन्ट का मूड है वो डिज़ाइन के मूड के साथ मैच होना चाहिए। आप रीडेबिलिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। आप फ़ॉन्ट पेयरिंग स्मार्टली करो। ब्रांड की पर्सनैलिटी के हिसाब से आप फ़ॉन्ट चूज़ करो। अगर आप इन सब लाइक टिप्स को फॉलो करते हो तो आपके डिज़ाइन और ज़्यादा प्रोफेशनल और इम्पैक्टफुल लगेंगे। सो यस गाइज, यही था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे कमेंट में बताना कि आपका फेवरेट फ़ॉन्ट पेयर कौन सा है। ओके, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी डिज़ाइनिंग।